आता हूँ, जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा, हौसले बुलंद रखोगे तो ये वक्त भी रुक जाएगा। अगर ये खापे एकता के साथ चलेंगी तो यशपाल मिले क्या, ये आसमान भी झुक जाएगा। जय छोटू राम। खाप की चिट्ठी देवेंगे हम उसने और इब के देंगे हम यशपाल मलिक ने, सुन लो। हम नहीं देखी सर ट्रस्टी ने, ठीक है बात ना हम ट्रस्टियां जानते कौन है। और यशपाल मलिक अगर खापा के आगे पेश होएगा तो को बात सुनावेगा, जो समाज मानेगा, कमेटी सुनेगी तो लागू होगी, ना तो एक तरफा फैसला भी लागू कर देंगे। इल्जाम लगाता रहता है हमारे साथ मारपीट हो जाएगी। यहाँ आपने मारपीट करने का कोई नौजवान बच्चा देखा नहीं, सभी बुजुर्ग थे। बिल्कुल। क्या बुजुर्ग किसी के साथ मारपीट करते हैं? नहीं, ऐसा कोई माहौल नहीं था। ये एक रोहतक के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। बात करके वो गहनता से बिल्कुल जांच करेगी, बिल्कुल निष्पक्ष बात करेगी। उसमें कोई भी आदमी अगर कोई पक्षपात करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं सुलझाएंगी। कमेटी अगर निष्पक्ष होगी तो सुलझा लेगी, अगर पक्ष बनेंगे तो नहीं सुलझेगी। उस आदमी की ब्रैनमाटी हो रही है और ये लड़ाई चल रही है, उनको सहायता उनके बच्चे के कर रहे हैं, उनके घरवाले के कर रहे हैं, जिनका लड़का गया उनका के हो रहा है, जो शहीद हो गए उनकी बात। हाँ, उनका कोई संभाल नहीं। यशपाल मलिक पहले आंख बांध दी, सारे इकट्ठे कर लिए, मनस मर लिए, फिर आंख। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया, खाप सरदारी की दुनिया। तो सबसे पहले साथियों, जय खाप। जी हां साथियों, जितने भी खापों के प्रधान हैं, मेरा उनको बारंबार नमन। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं साथियों? क्योंकि आपको मालूम होगा जाट सेवा संघ का जो मामला है वो कई दिन से सुर्खियों में है। वहां पर दो गुट बने हुए हैं, एक गुट है यशपाल मलिक का और दूसरा गुट है जो मौजूदा चेयरमैन है रणधीर सिंह कड़ौदा का। दोनों का आपसी मतभेद चल रहा है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, दोनों गुटों से मेरी बात हुई है, दोनों गुट ये कह रहे कि हमारा मुख्य उद्देश्य जाट से समाज की, जाट सेवा संघ की सेवा करना है। दोनों ये कहते हैं, परंतु फिर भी दोनों में विवाद है और वो कुछ बिंदुओं को लेकर है। विशेषकर एक ट्रस्ट डीड है, ये एक ट्रस्ट बना हुआ है और इसमें एक डीड है। डीड का जो बाइलाज है, डीड में एक सेटलर शब्द है, उसको लेकर बहुत बड़ा विवाद है। इन सारी चीजों को लेकर आज खापों की मीटिंग बुलाई गई थी और खापों की मीटिंग बुलाई थी ओम प्रकाश हुडा जी, जो हुडा खाप के प्रधान हैं। उनकी चिट्ठी पर आज छोटू राम धाम है जो जसिया का, वहां पर खापों की मीटिंग हुई, सरो खापों की। सबसे पहले तो मैं यशपाल मलिक गुट की इस बात के लिए कड़ी निंदा कर रहा हूं कि ये खापों की मीटिंग थी। खापों ने अगर उनको संदेशा भेजा था तो उनको आना चाहिए था। खापे किसी की नहीं होती हैं, खापे साजली होती हैं। खाप किसी की पिछलग्गू नहीं होती है और ना खाप प्रधान किसी के पिछलग्गू होते हैं। अगर उनके मन में ये वहम है तो ये वहम उनको निकाल देना चाहिए, उनको इस मीटिंग में आना चाहिए था। अभी भी समय बना दीजिए, उस कमेटी के सामने यशपाल गुट को आना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना। अब दूसरी बात, मैं खापों को सैल्यूट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि साथियों, आज वहां पर केवल एक गुट मौजूद था, दूसरा गुट मौजूद ही नहीं था। अब जब एक गुट मौजूद है तो एक गुट की ही बातें सामने आएंगी खापों के, और वहां पर माहौल ऐसा था, एक गुट ने अपनी सारी बातें रख दी। वहां पर बहुत गर्मागर्म भाषण भी हुए, तरीके से बातें भी की और मामला कई बार हिचकोले खाता हुआ भी दिखा और लग ऐसा रहा था कि खापे गुस्से में आकर एक तरफा फैसला सुना देंगी। और मैं बड़ी गौर से इन चीजों को देख रहा था कि आज खापों की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि केवल एक गुट ही मौजूद है, दूसरा गुट तो मौजूद ही नहीं है। आज खापे यहां पर क्या फैसला लेंगी, ये बड़ी अग्नि परीक्षा थी। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं, मेरी खापों को बिल्कुल दिल से सैल्यूट करता हूं। खापे पहले भी, खापों ने बार बार ये अग्नि परीक्षा दी है, बार बार ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हैं। खापे न पहले किसी की पिछलग्गू थी, न अब पिछलग्गू हैं, और मैं ईश्वर से कामना करता हूं मैं भी खापे आगे भी किसी की पिछलग्गू
नहीं बनेगी। और आज साथियों यहां पर भी ऐसा ही हुआ। खापों ने सबकी सुनी, माहौल एक बार ऐसा बन गया था कि फैसला आने वाला है। उसके बाद खापों ने विवेक से फैसला लिया और खापों ने साफ साफ कह दिया कि हम एक तरफा फैसला नहीं सुनाएंगे। दूसरा गुट क्यों नहीं आया, इस बात की हम कड़ी निंदा करते हैं। दूसरे गुट को आना चाहिए था। और अब हम एक कमेटी बनाते हैं। 23 सदस्यीय कमेटी बनाने का निर्णय हुआ है और ये कमेटी दूसरे गुट को बुलाएगी भी और उससे बातचीत भी करेगी और उसको आना भी पड़ेगा। उसके बाद खाप अपना फैसला लेंगी। अब सुनिए साथियों, जो खापों के प्रधान थे, मैं सैल्यूट करता हूं, काफी सारे प्रधानों ने बहुत निष्पक्षता से बात रखी। खापों ने साबित कर दिया कि खाप निष्पक्ष थी, निष्पक्ष हैं और खापें निष्पक्ष रहेंगी। सुनिए खापों के प्रधानों ने क्या कहा साथी। राम राम जी उडा साहब। राम राम जी। आज जसिया के अंदर जो छोटू राम धाम है, समाज की विरासत है और समाज की एक तरह से पूरे देश के अंदर रोशनी फैलाता हुआ ये धाम है। इसके अंदर आपके खाप पंचायत हुई, क्या फैसले हुए? इस खाप पंचायत में फैसला ये हुआ है, ये खापों ने कोई फैसला नहीं किया आज। ठीक है, आज समाज ने फैसला किया है। खापों की कमेटी बनाई है, वह कमेटी जो फैसला करेगी, एक ने अपनी कह दी भाई मेरा त्याग पत्र चाहिए अभी ले लो, एक पक्ष ने। दूसरा पक्ष आज आया नहीं था। दूसरा पक्ष की बातचीत पूरी होने के बाद में जो खापे फैसला करेंगे वो सबका मान्य होगा। कितनी सदस्यीय कमेटी है ये? 23 सदस्यीय कमेटी है जी। 23 सदस्य। हरियाणा में 23 जिले हैं, हर जिले से एक आदमी होगा। अच्छा, हाँ जी। तो इसकी कोई टाइम लिमिट भी रखी गई है कमेटी की? 2 महीने के अंदर अंदर इसका जो होना होगा वो करना है, फैसला लेना है। फैसला लेना। अच्छा, अगर तो जो हाथ छुआ के प्रस्ताव पास करवाए फिर वो क्या था? वो पब्लिक पे प्रस्ताव पास किए थे। खापों ने प्रस्ताव पाया, वो पब्लिक नहीं पास किए। सारी आपने जो हरियाणा से आए थे ना आदमी, उन पे प्रस्ताव पास किए। या कमरे के अंदर का प्रस्ताव नहीं था इसमें कोई भी। वो दो आदमी कहते कमरे अंदर ये फैसला होगा, नहीं। जब ऐसा कमेटी बना देगी तो उससे पहले थोड़ा सा वो समझ नहीं, कमेटी बनाने से पहले फैसला नहीं किया ना कोई भी। फैसला तो यही किया है, तब तक ये कमेटी काम करेगी जब तक अंतिम फैसला नहीं हो जाता। अगली इस कमेटी ने कह दिया हमारा त्याग पत्र आप ये चाहेगी खापे, हम उसी टाइम देने के तैयार हैं। अच्छा, कमेटी बना दी गई है 23 सदस्यीय? नहीं, 23 सदस्यीय कमेटी हर जिले से आदमी लिए जाएंगे। अभी आज बनी नहीं, वो बनाई जाएगी। हमारे पास ऑल रोहतक की बनी हुई है और बाकी जिलों में और ले जाएंगे। आपकी अध्यक्षता में ही मीटिंग चल रही थी, आप मीटिंग को क्या कहेंगे? बिल्कुल शांतिपूर्वक चली? वो आप देखो जी, मैं तो को आपका नजरिया क्या है? नहीं, मेरा नजरिया नहीं, नजरिया आप देखो लगा जा रहा था हमारे साथ मारपीट हो जाएगी। यहाँ आपने मारपीट करने का कोई नौजवान बच्चा देखा? नहीं, सभी बुजुर्ग थे। बिल्कुल। क्या बुजुर्ग किसी के साथ मारपीट करते हैं? नहीं, ऐसा कोई माहौल नहीं था। ये एक रोहतक के खिलाफ षड्यंत्र चला जा रहा है, जिसमें रोहतक का एक भी आदमी इस संस्था में कोई भी किसी भी पद पे नहीं है। हमें तो खाली बदनाम करने के लिए, क्योंकि ऑल हरियाणा में इशार गए रोहतक वाले ये कर रहे हैं, वो गए रोहतक वाले ये कर रहे हैं। हमारे एक रोहतक नहीं, और रोहतक को ही बदनाम किया जा रहा है। हम इसमें सभी आ जाते हैं। तो हमारे तीनों जिले जो भी सरदारी फैसला करेगी वो शर्माते रहेगा। आप दैया साहब को दे दो एक बार। दैया साहब, क्या फैसला हुआ आज की मीटिंग के अंदर, आज की खाप पंचायत में? देखो, जो आज की खाप पंचायत हुई है उसमें एक फैसला हुआ है कि भाई एक 23 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी जी। वो कमेटी से बात करके वो गहनता से बिल्कुल जांच करेगी, बिल्कुल निष्पक्ष बात करेगी। उसमें कोई भी आदमी अगर कोई पक्षपात करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज कोई फैसला तो नहीं हुआ है? आज कोई फैसला नहीं, आज एक ही फैसला भी कमेटी जो है ना खापों की और जो बुद्धिजीवी आदमी है उसमें सम्मिलित किए जाएंगे, फैसला देंगे। उसके बाद कोई फैसला होगा। आज जो फैसला जो कर रहे थे वो समाज की अपनी राय ले रहे थे कमेटी, भाई समाज राय मशवरा था। हाँ, बस ये राय मशवरा था। हाँ जी। अच्छा, दूसरा पक्ष नहीं आया, आप क्या मानते हैं क्यों नहीं आया वो पक्ष? देखो, उस पक्ष ने आना चाहिए था। अगर उस पक्ष में कोई दिक्कत थी तो उन्होंने खापों के पास अपना विचार रखने चाहिए थे, भाई हम इसलिए नहीं आ सकते। तो वो खापों की भाई हुड्डा साहब जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे उनकी जिम्मेवारी थी, वो उनको बताते हम इसलिए नहीं आ रहे, वो अपनी जिम्मेवारी लेते। अगर वे जिम्मेवारी ना लेते तो वो अगली बात का पता लगता हमने भाई क्यों नहीं ली उन्होंने जिम्मेवारी। और जो हमने सुना है कि भाई वे यूं कह रहे थे यहाँ झगड़ा हो जाएगा, देखो झगड़े नाम की यहाँ कोई चीज का आपने भी देखा है, मेरे कहने से क्या है। रही दूसरी बात है भाई, यहाँ तकरीबन जो है ना आम जो जन यहाँ था वो 50 साल से ऊपर का था,
नीचे का नौजवान बच्चा इसमें कम थे बिल्कुल ही। नहीं कोई बदसलूकी वाली बात नहीं या किया। कोई बदसलूकी या किसी ने बद कोई भी शब्द यूज नहीं किया है। नहीं किया। अगर किसी ने किया भी होगा तो उसकी निंदा भी की है। जी तो मेरा उनसे अनुरोध था कि भाई उन्होंने आना चाहिए था, उन्होंने खापों की खिलाफत नहीं करनी चाहिए। देशवाल साहब, आज जो दूसरा पक्ष नहीं आया, देखा जाए तो फिर खापों की तौहीन है। क्यों भरोसा नहीं किया खापों पर उन्होंने? वो उनकी अपनी सोच थी। आज हुड्डा साहब ने बता दिया, उन्होंने तो मैसेज दे दिया। अब तक सरोख खाप को की चिट्ठी हुड्डा साहब ने पाट दी थी और सरोख खाप ने उसका समर्थन कर दिया था। जी हमारे ओल्ड रोड तक की एक कमेटी है, उसने पूर्ण रूप से इसको समर्थन दिया था कि भाई हुड्डा साहब आप सरोख खाप की पंचायत बुलाओ। और ये विषय हमारा समाज आज बहुत पाछे जान लग रहा है, इसलिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये एक हमने एकता का परिचय देते हुए अपना अंदर बैठ के फैसला करना चाहिए। पहले हम बतेरे बदनाम हो रहा, तो इसलिए हुड्डा साहब ने जो आज फैसला कराया, जो पंचायत की अध्यक्षता करी, और उस पंचायत की अध्यक्षता को देखते हुए जो निर्णय लिया गया है, अगर दोनों पक्षों से बात करी जाएगी तो दूसरे पक्ष से भी बात करी जाएगी। जो 23 सदस्यीय कमेटी बनी है उसके सदस्य फाइनल किए जाएंगे। हमारे ओल्ड रोड तक की कमेटी बन रही है, उसमें तो जितने लेने होंगे उसमें तो ले लेंगे, बाकी जो और हरियाणा से लेने होंगे वो ले लेंगे। और उसके बाद जो सौहार्दपूर्ण माहौल में उस पक्ष को भी बुलाकर इनको भी बैठ के बातचीत करके, और जब तक ये इनकी जो कार्यकारिणी है ये अपना काम करती रहेगी। 2 महीने का यहाँ टाइम रखा गया है, तो 2 महीने में ये कोई विवाद नहीं है। ये एक बातचीत में थोड़ी ही उठावपन हो रहा है, समाज में हो जाए अगर भाईचारा का मतभेद है, इसने बैठ कर और ये हमारे बुद्धिजीवी लोग सुलझा देंगे। इसलिए हमारी समाज से एक अपील है, एकता का परिचय देना चाहिए। जय खाप। कलकल साहब ने तो। हाँ जी कलकल साहब, हाँ भाई, क्या लगता है आपको, जो 23 सदस्यों की कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, लगता है कि ये कमेटी इस फैसले को, इस बात को, इस मसले को सुलझाएगी? कमेटी अगर निष्पक्ष होकर आएगी तो सुलझा लेगी, अगर पक्ष बनेंगे तो नहीं सुलझाएगी। क्या लगता है, आपकी क्या विचारधारा? हमारा ये है, हमारा दायित्व बनता है रोहतक जिला का, हम इनकी मदद करेंगे। कमेटी में हमारा एक आदमी होगा, लेकिन हमारे रोहतक जिले के जो खापों के बुद्धिजीवी आदमी हैं, हम इनकी मदद करेंगे। और ये कह रहे हैं कि भाई वो खापों का उसने मान सम्मान नहीं कराया, यशपाल मलिक ने, उसने तो पहले भी नहीं कराया था। एक खाप में तो 2 प्रधान बनाने का काम उन्होंने कराया था, और उस टाइम मैंने कही भी थी, लेकिन लोगों की आंखें नहीं खुली। और उस टीम के आदमी जो नंबर 2 का यशपाल मलिक था, नंबर 3 का यशपाल मलिक था, वो आज भी हाजिर हैं। लेकिन इस इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पहले उन आदमियों को पहचाना जाएगा, उन आदमियों को बाहर करा जा कि भाई ये आदमी हो सकता है ये फेर पड़ा बदल जाए, क्योंकि राजनीति वाले से भी बहुत तेज आदमी पड़ते हैं। तो मैं तो यह कहूँगा, इन अपने उसमें बता दूंगा कि भाई इन आदमियों को तो बिल्कुल बाहर करा जाए, इनको आने ही नहीं दिया जाए। राजेश पनियारी, पंचग्राम में खाप 14 गाँव, डिस्ट्रिक्ट हिसार से। प्रधान जी, जो कमेटी बनाई गई है, जो आपने सारी बातें सुनी हैं, क्या लग रहा है आपको इस मसले पे, आपके क्या विचार है? मेरा तो ये विचार है खाप की तरफ से, पंचग्रामी की तरफ से, भाई दोनों पक्षों को एक बार आमने सामने बिठा के सलाह मशवरा करके उनमें जो भी डिस्प्यूट है उसको अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से बातचीत करके उसको निपटाया जाए, न कि एक पक्ष बन के किसी का साथ दिया जाए। हमें दोनों पक्ष बराबर हैं, हमें सिर्फ समाज से मतलब है। भाई समाज का जो ये धाम का जो काम चल रहा है, ये शांतिपूर्वक और प्रोग्रेस करे, हमारी तो यही है। भाई दोनों पक्ष जिसमें कमी है उसकी कमी दूर करो, और अपना पीछा जिसमें कमी हो अपने खुद बैक फुट पे आए, भाई मेरे में ये कमी है, मैं बाहर जा रहा हूँ। आज कोई फैसला लिया गया, किसी को हटाया गया, किसी को? नहीं, आज कोई फैसला नहीं लिया गया। आज सिर्फ एक कमेटी बनाएगी 23 लोगों की, 23 डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट से एक व्यक्ति चुना जाएगा। वो कमेटी बनने के बाद फिर उन दोनों पार्टियों को बुलाया जाएगा, जिसका समय 2 महीने रखा निर्धारित किया गया है। वो 23 लोग उन दोनों पक्षों को बुलाएंगे, उसके बाद क्या निर्णय होता है वो बाद की बात है। हाँ जी प्रधान जी, आपको क्या लगता है कि जो कमेटी बनाई गई है वो ठीक निर्णय है? जो समाज सा होगा, निजी समाज सा होगा, क्या ना कर सकता। एक बार परिचय दे दो अपना, कौन से? जयवीर कुंडू कुंडू खाप प्रधान गाँव टिटोली जी। जो समाज सच्चे दिल से चाल के चाह होगा, वो कोई भी चीज न ठाले हुआ हो जाएगी। और समाज में जो गड़बड़ होगी, हमारी कमेटी में गड़बड़ होगी, और तो यो काम रहेगा जो भी बोल रहा है। ठीक बात। और जो कमेटी सच्चे दिल से चल लेगी, न जोड़ना चाहोगी, खोटल ने खोटल कहेगी, सही न सही कहेगी, और तो काम चल जाएगा जी, कोई बड़ी बात नहीं है जी, चल जाएगा ना काम। इसमें कहानी एक और है, एक यशपाल मलिक हो रहा, हमारे हरियाणा के भी हमारे दौरे तो 4 मेंबर थे, 20 मेंबर नौ ले रहा है। भाई हमने नहीं बेरा ठीक पुण के ले रहा है, हमने नहीं बेरा भाई दबाव दे के ले रहा है,
उनका के समझ मारी है के ना काम इतना हमने बेरा है। मैं शुरू से जुड़ रहा हूँ 2007 में। काम जो रणधीर खड़ोदन कराया है 24 घंटा खड़ा वो काम कराया है। और उसकी एक तो सोच थी जी, पहले भी थी सोच है, आज भी है। जो सामान मंगाया भाई अपना नहीं हुआ जी। कोई फैसला हुआ? कोई फैसला हुआ भाई कमेटी ने 2 महीने थी हम इकट्ठे नहीं होंगे, इतना अपना काम करो जी। प्रीता राम पुनिया। मार तो एक बात समझ में नहीं आई, पहली बार रजसिया आए यहाँ जी जो कार्य है नी, जिस उद्देश्य से इकट्ठे हुए थे शुरू में जी वो उद्देश्य पूरा हुआ नहीं। जिनके केस चल रहे हैं उनको कोई सहायता नहीं। से सहायता है बलजीत से आगे वो रोड़ा पगंडा आ जा रहा है जी। आपने सबने देखा भी होगा। और केस ला रखे हैं उसके ऊपर। और गांव ने और पूरे एरिया ने इकट्ठा होकर ने घर तक बुला के लाए थे तो आग उस आदमी की ब्रैन माटी हो रही है और ये लड़ाई चल रही है। उनको सहायता उनके बच्चे के कर रहे हैं, उनके घराले के कर रहे हैं, जिनका लड़का गया उनका के हो रहा है, जो शहीद हो गए उनकी बात। हाँ उनका कोई संभाल नहीं। यशपाल मलिक पहले आंख बांध दी, सारे इकट्ठे कर लिए, मनस मर लिए, फिर आंख बांध दी। आज उसके लिए बताओ। अब तो फैसला लेना चाहिए था सारा। जब ठीक बता रहे पूरी खाप आ गई नहीं, सारी खापा तो पता चल गया, सारी खाप पहुंच गई। आज तो फैसला लेना चाहिए था। अच्छा। आज बुला रखी थी, पक्ष ना आना था जी। सीधी बात है। जो अब 23 मेंबरों की कमेटी बनाई गई है, ठीक जो बनाई है समाज ने उसको अमान्य है जी। पर ये भी देखना चाहिए जिनके शहीद बालक हो रहे उनका क्या करे है जी। वाजिब कान ने ऊंची करें जाओ, उनका क्या करे, मुकदमे चल रहे उनको क्या करे है जी। आगे नहीं चंदर समाज जिसका लड़का खबर है जो बलजीत से रोंदा फिर है सड़कों पे जी। हाँ जी उडा साहब जी, क्या कहेंगे? जो कमेटी बना दी आज आपने सारी बातें सुनी है, क्या जो खाप पंचायत वो राइट ट्रैक पे है? देखिए इसके मामले में ये कहूंगा कि भाई समाज को इकट्ठा करने की बात है और आज एक पक्ष पूरा आया है, दूसरा पक्ष आया ही नहीं। सबसे पहली बात तो गलत है ये। और जब मैसेज हमारे उड्डा साहब ने मैसेज किया उनको आना चाहिए था और गोदी में तो कोई किसी लेके आग उसका आना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो 23 सदस्य कमेटी जिलावार करी है वो एक अच्छी पहल है कि ताकि आगे आने वाले समय में समाज को इकट्ठा करके दोबारा फिर से इसके तार जोड़े जाएं। इतने महान आदमी के नाम पर छोटूराम धाम पे जिसने हमारे सारे देश को बचाया उसके ऊपर ये राजनीति कर रहे हैं। एक आदमी ने सारा हरियाणा घुमा रखा है और हमारे पूरा नॉलेज में है कि उस आदमी ने ही अकेले ने ही सारा चक्रव्यूह रच रखा है। लेकिन इसमें यही है कि अब भी समझ है ना हमारे समाज, तब भी ठीक है। जी जी भाई। हाँ सुमित भाई जी। जो आपने देखा जो हमारे खापों के शिरमौर हैं, खाप सरदारी हैं, बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है, ऐतिहासिक खापें हैं, आज से नहीं है बहुत समय से जानी जाती हैं अच्छे फैसलों के लिए। आपको लग रहा है कि खापें अब भी अच्छा निर्णय करेंगे? देखो बड़े भाई, एक तो हमारे समाज में खापों से उच्च स्थान किसी का भी नहीं है जी। और वो अपनी लोकतांत्रिक ढांचे के लिए पूरा वर्ल्ड हमारे को जानता है। और हमारी खाप सरदारी के जितने भी पूरे हरियाणा के अलग अलग कोने से हमारे खाप सरदार यहाँ पे पहुंचे हैं, सब ने अपने बहुत बेहतरीन सुझाव आगे की पॉजिटिविटी के लिए रखे। बस ही एक माइनस पॉइंट क्या रहा कि हमारी हुड्डा खाप की तरफ से जो आह्वान किया गया था महापंचायत का और चिट्ठी पाड़ी गई थी, दूसरा पक्ष यहाँ पे हाजिर नहीं होया। 2 दिन पहले उनकी उड़ती उड़ती खबर आई थी कि भी हमारे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इसका मतलब वो पक्ष खापों का जो ढांचा है उसके ऊपर भरोसा और विश्वास नहीं रखता। सही कहा आपने। तो ये एक शिकायत की उलाना उन तक पहुंचे कि उनको खाप पर भरोसा करें, खाप के ऊपर भरोसा करें। ये तो आपने खापों की तौहीन उड़ा दी। सही बात। उसके ऊपर उंगली उठा दी हमारे खाप के ढांचे को। खाप के ढांचे का सम्मान अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? ये जो मीटिंग बुलाई थी ये जाट सेवा संघ ने नहीं बुलाई, जाट सेवा संघ ने नहीं दी, हुड्डा खाप की तरफ से महापंचायत का आह्वान था। ठीक बात। अब दूसरी बात क्या आती है कि बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि दोनों पक्षों से पहले बात करी जाती, तो खाप हमारी कोर्टों से भी ऊपर है हमारे लिए, बिल्कुल हमारे सामाजिक ढांचे में। तो खाप का ये नहीं होता कि वो पहले दोनों से पूछेगा कि दोनों आओगे कि नहीं आओगे। खाप ने तो आदेश दे दिया कि उस दिन की चिट्ठी उस दिन दोनों पक्ष हाजिर हो, तो उस पक्ष को आना चाहिए था। और वो अगर ऐसी मतलब मान लिया कि वो नहीं आया, उसके बावजूद भी जो इन्होंने डिसीजन लिया वो भी काबिले तारीफ है। अब इन्होंने 23 मेंबरीय कमेटी बनाने की बात करी है और 2 महीने का समय दिया है। उस 2 महीने के समय में भी वो पक्ष आकर के अपना पक्ष रख सकता है अगर उनको कोई संदेह, कोई शंका या कोई आपत्ति है। यानी कि दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, बैरिकेड नहीं अड़ाए गए हैं, कोई शटर बंद नहीं हुआ है। उनके लिए अभी दरवाजे खुले हैं, वो आकर के अपनी बात रखें। और इस 2 महीने में पूरे हरियाणा से या पूरे देश के किसी भी कोने से हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति
वो इस 23 मेंबरीय कमेटी के आगे आकर के ये सुझाव दे सकता है कि आगे इस संस्था का संचालन किस रूप में होना चाहिए और क्या एहतियात बरतनी चाहिए, और जिसमें ट्रांसपेरेंसी आए, पारदर्शिता से हमारे समाज का छोटे बच्चे से लेकर के बड़ा बुजुर्ग ये कह दे हमारा दिल ठुक रहा है, संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है और समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है। और आशा करते हैं कि हमारी खापों का ये निर्णय और वो कमेटी जिस मकसद के लिए बनाई गई है वो अपने लक्ष्य को हासिल करेगी और हमारा समाज अच्छी दिशा की तरफ जाएगा। हाँ जी उड़ा साहब। मलिक साहब जिस दिन में कमेटी में आवे पक्ष खुद मलिक साहब आवे, दूसरा ने भेजेंगे हुए, फिर वो बात में फिर इग्नोर कर देंगे। मलिक साहब आए या ट्रस्टी आए? ट्रस्टी आए, वो भी आए, नहीं मलिक साहब खुद आए साथ में ट्रस्टी। मेरी बात सुनो जी, ट्रस्टियों ने कुछ नहीं करना। हाँ। ट्रस्टी मलिक साहब की जेब में है, ठीक है, वो जेब में खोल लेंगे, बाहर निकल जाएंगे, जेब की चैन खेचे तो बंद हो जाएंगे। मलिक साहब खुद आगे उनको फैसला सही है, कमेटी वो फैसला मानेगी जी। आज जैसे साहब ने कही है ना, कमेटी जो हमारी ओल्ड रोहतक की है वो सब सदस्य ले लेंगे, एक जिले तक डिस्कशन करके मुंडा साहब और हम सब लोग, उसके बावजूद खाप की चिट्ठी देवेंगे हम उसने, और इब के देंगे हम यशपाल मलिक ने सुन लो, हम नहीं किसी ट्रस्टी ने, ठीक है बात ना हम ट्रस्टियां जानते कौन है। और यशपाल मलिक अगर खापा के आगे पेश होएगा तो को बात सुनावेगा, जो समाज मानेगा, कमेटी सुनेगी तो लागू होगी, ना तो एक तरफा फैसला भी लागू कर देंगे आने। सही। वो नहीं आओगा। आज दया साहब, जो भाई संजय देशवाल जी ने जो कहा है और जो हुड्डा साहब ने कहा है, हम जो हमारी कमेटी होगी हम खुद उसके पास यशपाल मलिक के पास चिट्ठी लेकर जाएंगे, ठीक है, और उसने यहाँ उपस्थित होना पड़ेगा। अगर वो फिर भी उपस्थित नहीं होता हम उसकी गारंटी लेंगे हर चीज की, अगर फिर भी उपस्थित नहीं होता और तो हम एक तरफी फैसला करेंगे, बिल्कुल 100% करेंगे, बिल्कुल। उसका कसूर बात नहीं मानते हाँ जी, तो फिर आप सख्त फैसला ले लेंगे, नहीं तो वो आओ उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं, अपना पक्ष पेश आगे पेश करो। हो सकता है इनमें भी कोई गड़बड़ कर रखी हो, कोई चोरी कर रखी हो, कोई वैसा आदमी कुछ कर रहा हो, तो हमारी गवाह के बताओ। धन्यवाद। ऐसा जी वो एक बात लेकर जो है ने बदनाम करे थे, बहुत जगह उन्हें कही भी, हमारे ताई भी कही गई और लोगों से भी कही गई, भाई हमने उड़ा खतरा था, हम आते थे वहाँ उड़ा खतरा था, और हुड्डा साहब ने ओम प्रकाश हुड्डा का प्रधान ने वहाँ पक्षपात किया। मैं एक बात कहूँ, ये आ रहे जो है ना 2 थोक बन रही थी, जो रणधीर चेयरमैन और मलिक, तो यहाँ जो है ना जब न्यू देखा आपस में इनका झगड़ा होना खतरा है, तो हुड्डा खाप तो जो बीच में छूट छुटाई के लिए आ रही थी ना कि इनका झगड़ा करवाने खातिर वो नोट ला दिया, भाई ये तुम्हारी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे थे, बिल्कुल खिलाफ खड़े नहीं थे। ये जो है छोटान में थे, आज भी जो है ना हुड्डा खाप सुर जान में है, ना कि और जान में है। अगर हमारी कोई जिम्मेवारी यहाँ, क्योंकि हमारे घर में यूँ हमला हो रहा है, अगर हमारी किसी तरह भी कोई जिम्मेवारी लगाओगे ना तो 100% गारंटी दे, हाँ यहाँ किसी के ऊपर भी कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए, हमारी जिम्मेवारी। बहुत सही। जो फैसला था ना, और श्रोमण ने सारी पंचायत ने फैसला दे दिया, पूरे तमाम हरियाणा की खापा में जो सिर्फ 1 मिनट के लिए, सिर्फ 28 सेकंड के लिए यशपाल मलिक को एक शेर सुना। जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा, हौसले बुलंद रखोगे तो ये वक्त भी रुक जाएगा, अगर ये खापे एकता के साथ चलेंगी तो यशपाल मलिक क्या ये आसमान भी झुक जाएगा। जय छोटे। देखिए साथियों, सभी खापों के प्रधानों ने, जो मुख्य खापों के प्रधान थे, उन्होंने अपनी बातें तफलीस से रख दी हैं, सारी बातें ए से जेड तक रख दी। आपको अब मामला भी समझ में आ गया कि क्यों खापों को न्यायप्रिय कहा जाता है, निष्पक्ष कहा जाता है, क्यों खापे आज से नहीं सदियों से इतने अच्छे फैसले करती हुई आ रही हैं। और साथियों, जो डीड का मामला है, जो डीड का रोड़ा है, हम कल 2-3 वकीलों की कमेटी बनाकर उस डीड का भी पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, और बिल्कुल स्वतंत्र पोस्टमार्टम करेंगे कि डीड में क्या खराबी है। और वहां पे जो खाप प्रधान बोले हैं, मैं उसका एक अलग से वीडियो डालूंगा कि खाप प्रधानों ने क्या कहा। साथियों, ना आप मेरी सुनिए, ना आप किसी और की सुनिए, आप जनता जनार्दन हैं, आपने हमेशा अच्छे फैसले किए हैं, आप ये सारा मामला समझिए और अपने दिल और दिमाग की सुनिए, आप किसी की मत। मेरा सारी खाप सरदारी से, सभी खाप प्रधानों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, देखिए जो धाम है बहुत अच्छा धाम है, बहुत अच्छा बना हुआ है, उसको राजनीति की भेंट ना चढ़ने दें। मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है। कोर्ट में मामला गया हुआ, हो सकता है कोर्ट में मामला जाने से बहुत बार संस्थाओं को ताले पड़ गए हैं,
इसको ताला ना पड़ने दें। आप सक्षम हैं, आपने हमेशा न्याय किया है, आपने हमेशा हर मामले का अच्छे से हल निकाला है। आपसे मेरा निवेदन है, आप सारी खाप सरदारी इस मामले का भी हल निकाल दें और एक बार फिर से साबित कर दें कि खाप सरदारी हमेशा निष्पक्ष थी, न्यायप्रिय थी और खापों ने हमेशा अच्छे फैसले किए हैं। इसलिए खापों को इज्जत बख्शी जाती है। और आज से नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब जो बहुत ही क्रूर शासक थे, अकबर, उन्होंने भी खापों को ताम्र पत्र दिए, तो वो क्यों दिए। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।